आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के कलूपरा से। जैसा कि प्रत्येक वर्ष की भांति गांव कलूपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी के आज 529वें प्रकटो दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी दूर दूर से यहाँ पर श्रोता व वक्ता पहुंचे। दोस्तों, क्या कुछ कहना है आज के प्रोग्राम को लेकर, तो दोस्तों देखते रहें, बने रहें हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा। सर, जैसा कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी का 529वां प्रकटो दिवस मनाया गया, तो इस पर क्या कुछ कहना है? मानस अवलोकन संस्था के तत्वाधान में और बौद्ध मिशन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में और उनके सहयोग से मानस अवलोकन संस्था विगत 26-27 वर्षों से गोस्वामी तुलसीदास जयंती का आयोजन करती है और संस्था और भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। संस्था की ये सोच है कि कोई भी कार्यक्रम बच्चों के साथ आयोजित किया जाए, विद्यालय के साथ मिलकर आयोजित किया जाए, क्योंकि यदि कहीं बदलने की बात है, युवा शक्ति को प्रेरित करने की बात है, तो विद्यालयों में मिलती है। इसलिए मानस अवलोकन संस्था कोई भी कार्य आयोजन करती है तो विद्यालय को साथ लेकर करती है। मानस अवलोकन संस्था इस प्रकार के जो प्रोग्राम मना रही है, कब से मनाती चली आ रही है? ये लगभग 25-26 वर्ष हो गए संस्था को इस क्षेत्र में कार्यक्रम करते हुए। दादरी के क्षेत्र में एक बार हनुमान जन्म उत्सव गुरुग्राम में मनाया और जहांगीरपुर और अपना दादरी, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, इस तरीके की जगह जगह कार्यक्रम करती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से अपने इस क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। मानस अवलोकन का जो उद्देश्य क्या है सर? मानस अवलोकन संस्था का उद्देश्य वही है कि जो हमारे बच्चे हैं, मैंने बताया ना, विद्यालय के साथ कार्यक्रम आयोजित इसलिए करना चाहती है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गोस्वामी जी के चरित्र से और उसमें उद्धरण, जैसे भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, विद्यार्थी और गुरु के शिष्य की जो, विद्यार्थी की और गुरु की जो परंपरा है वो कैसे हो, और जो आज समाज में जो परिवार में विखंडित हो रहा है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, माता और पुत्र के बीच में, ये तमाम जो संबंध आज विखंडित हो रहे हैं और समाज कहीं एक दूसरी दिशा में जा रहा है, तो रामचरितमानस के माध्यम से उस समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार जुड़ेगा तो समाज जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा तो राष्ट्र एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि हम जो विश्व गुरु की हमारी प्राचीन परंपरा है, वो धरोहर जो है उसे हम संजो के बनाए रखें। तो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है प्रोग्राम? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। विगत कई वर्षों से तो कार्यक्रम आप भी जो है इसको कवर अप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं संख्या घट नहीं रही है, लोग और भी जुड़ रहे हैं। मांडव ऋषि की तपस्थली मांडू आश्रम है, उसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, वहाँ की जो सब लोग हैं उधर से भी आते हैं, ग्रेटर नोएडा से आते हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, दादरी से आ रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं हमें ऐसा नहीं लग रहा, हतोत्साहित कतई नहीं है कि भाई संस्था कुछ काम नहीं कर रही है। निश्चित रूप से संस्था के लोग बढ़ रहे हैं, विचारधारा पुष्ट हो रही है और वह मजबूत हो रही है। मीडिया के माध्यम से देश की जनता के लिए कुछ संदेश? मैं ये कहना यही चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो हमारा पाठ चलता है, रामचरितमानस का आश्रय लें। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। निश्चित रूप से राम जी का जो चरित्र है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र के माध्यम से, मित्र कैसा हो मित्र के लिए, भाई कैसा हो भाई के लिए, पति कैसा हो पत्नी के लिए, पत्नी कैसी हो पति के लिए, माता पिता गुरु तमाम जो संबंध है और जो परंपरा है, मानवीय मूल्य है, निर्गुण की सगुण से अध्यात्म, राष्ट्रवाद, जो आज हम बात कर रहे हैं ना कि राष्ट्र पहले होना चाहिए, तो गोस्वामी जी ने बंदो अवधपुरी अति पावन सरजू सर कल नसावन, तो उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से राष्ट्र की वंदना की है, नदियों की वंदना की है। तो ये रामचरितमानस के माध्यम से हम इसे कर पाएंगे, जो हमारी थीम है कि भाई राष्ट्र पहले होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। थैंक यू सर, धन्यवाद। शांतं शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सिद्ध मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ा। कार्यक्रम के अध्यक्ष, मानस अवलोकन के संस्थापक, सचिव मंत्री और इस कार्यक्रम में पधारे सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हुए मैं चाहूंगा कि दो बार आप ऐसे बोलें जैसे मैं बोलता हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। साधुवाद। ये मैंने इसलिए बुलवाया है कि ये सनातन की परंपरा है। कोई भी कार्यक्रम हो भगवान नाम से ही प्रारंभ हो, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है कि हरिर नामम हरिर नामैव केवलम। कुछ करिए या मत करिए, लेकिन भगवान का नाम लीजिए। उन्होंने कहा क्यों? तो पीछे एक श्लोक लिख रहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। अगर राम का नाम लोगे तो 1000 नाम के बराबर होगा। ये सनातन की परंपरा। चलिए, आपने भगवान का नाम लिया, बड़े भागी हैं आप, बड़ा भागी हैं आप। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मेरा ज्यादा अध्ययन नहीं है, मैं कहीं इधर उधर लगा रहता हूँ, फिर भी तो ये जो मनुष्य का शरीर है, ये हमें बड़े भाग्य से मिला है। जबकि शायद आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि शरीर की परिभाषा क्या है, इस शरीर को कहते क्या है, इसका नाम शरीर क्यों पड़ा। सीता नाम समारोह में सब भगवान कृष्ण का कहते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसा कहते। यानी गुरु वंदना बहुत विशेष हुई है। लेकिन मानस का जब हम क्रांति की बात करना चाहते हैं, कुछ कड़वी बातें सुनकर बड़ी आनंद भी हुई है, कुछ कड़वी कड़वी बातें भी कहनी चाहिए, क्योंकि भोजन में कड़वापन भी अच्छा होता है, औषधि का काम करता है। अब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, आज तक किसी ने विद्वान ऐसा नहीं लिया। वेद की परंपरा से देखिए, उपनिषद में देखिए, पुराणों में देखिए, गोस्वामी जब देखते हैं कि बंदम गुरुपर पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मुकुर में चूरन चारु समन सकल भव परिवारो सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजूर मंगल बोध प्रसूति जनमन मंजू मुकुर है करनी ये तिलक गुणगण वस करनी। यानी 4 चौपाई सर्वप्रथम गोस्वामी जी गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। आज तक चरण यानी रथ की धूल की ऐसी वंदना आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये क्रांतिकारी कदम है। दूसरी बात यह है कि मुझे वो कह रहे थे आनंद शर्मा जी, तो फिर मैं उस पर थोड़ी बात कहूं। थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, 2 मिनट और दूंगा तो फिर एक बार अखबार में बुलाया सूरदास को और बोले, एक बार सूरदास जी कविता किसकी अच्छी है आजकल? बोले कविता मेरी अच्छी है, मेरी ऐसी कविता कोई नहीं करता। अब मैंने सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास बहुत अच्छी कविता करते हैं। सूरदास ने कहा गोस्वामी तुलसीदास ने कविता लिखने की ऐसा क्या? अब मैंने सुना है ऐसा। उसने कहा तुलसीदास ने तो मंत्र लिखे हैं और हम सब मानते हैं इस बात को, क्योंकि संपूर्ण साहित्य मंत्र है जी। मानस का चर्चा बहुत हो गई। अब मैं विनय पत्रिका की बात करनी चाहता हूँ। रामकृत मानस को भगवान शंकर ने सही कही है, सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा प्रमाणित कर दिया। विनय पत्रिका को भगवान श्री राम ने हाथ कहीं को जैसा लिखा, हाथ कहीं सही दी, यानी सही उसको प्रमाणित किया जो सौंप दी गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका भगवान श्री राम के हाथ में, तो उस पर सही लिखी है विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका के पद बहुत सुंदर, आज के तमाम भक्ति के आचार्य विनय पत्रिका को कहते हैं मंगल। जैसे पता है मंगल में संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निबंधन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजित राम अवध बिहारी बंदम राम लखन वैदेही तुलसी के वरम सने। इतने सुंदर पद में रोज गाते श्री कृपालु रामचंद्र भजमन कृपालु रामचंद्र रोज गाते हैं। पद है 40वां पद है विनय पत्रिका का। विनय पत्रिका का इतना सुंदर वर्णन है कि भक्तों के हृदय की यदि कहीं भी अभिव्यक्ति है तो उस विनय पत्रिका। और एक बात और करके आगे बढ़े, क्रांतिकारी बात है ना, क्रांतिकारी। दूसरी जो कविता वाली लिखी है तो भगवान चैतन्य को क्यों प्रकट हुई? और गोस्वामी से बात कही कि भाई गोस्वामी जाप जो का कोई कविता आप रच करके सुनाओ। गोस्वामी जी का रच करके सुनाना, लेकिन उसको गाना आपको पड़ेगा। भगवान ने कही रोज एक पद का रचना करिए और हम गाएंगे उसे। तो गोस्वामी ने कविता वाली की रचना करी, एक पद रोज, एक
पद वो चर्चा करते थे, उसको भगवान श्री राम ने गा करके सुनाया तुलसी के सामने, आज तक किसी विद्वान के सामने क्रांतिकारी एक पद में उसको सुनाता हूं। इतना माधुर्य है कि आपकी वेद की ऋचाओं में माधुर्य नहीं है जी। और वात्सल्य देखिए आप, साहित्य के आचार्य देखिए कि वरदंती की पंगत कुंद गली अधराधर वल्लभ घोड़न की चकुला चमके धन बीच छवि मणि मूर्ति मालिन लोलन की घुंघरारी लटा लटके मुख पर कुंडल ढोल कपोलन की जो छावर प्राण करे तुलसी जो छावर प्राण करे तुलसी बल जाओ लगा इन घोड़न की अवधेश के बालक जा सदा कृष्ण। तो मेरा मतलब ये कविता बनी भगवान को सुनाई थी और भगवान रोज गा करके तुलसी के सामने प्रकट करते, ऐसा महान क्रांतिकारी करते थे गोस्वामी। इसके साहित्य में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा किसी ग्रंथ का। भागवत पढ़िए, महाभारत पढ़िए, नारायण नमस्कृत्य नरचैव गरुड़ध्वजं मंगलाचरण। आप देखिए महाभारत का नाम महाभारत क्यों है? पहले जय सहित था, महाभारत क्यों है? कोई प्रमाण नहीं। ये क्रांतिकारी तुलसी का है। आप देखिए भागवत पढ़िए और वंश पढ़िए, पुराण पढ़िए, ये नहीं बताया कि इसका नामकरण क्यों किया जा रहा है। तुलसी का क्रांतिकारी कदम है ये। रच महेश निर्माण श्रागा पायस में सुवासन वासा विमान प्रकार का की रंबास रंगता है काम मत नंबा राम के मानस है नाम आसुर सुन पाइए विश्रामा और सुन भवानी राम के मानस द्वार। यानी पूरे जब शुरू कर दी कथा, सुन विमल कथा का की रंबास सुनत रसाय काम मद दंबा, यह शुरू करी। फिर कहीं भी रामायण शब्द का प्रयोग गोस्वामी नहीं होने दिया। ये क्रांतिकारी कदम है। और क्रांतिकारी इस कदम पर यानी भारत की पूरी मनीषा, पूरे कथावाचक सब ये बात कहते रहते हैं रामायण में एक ही बात है यार, और वो मेरे मानस में भी कोई सवाल करने वो पूरी रामकथा ही तो है। हमने कहा भाई रामकथा ऐसा नहीं है। हमने पूरी दृढ़ता से उठाया इस बात को कि वो देखिए संस्था में क्रांतिकारी कदम रहा है। हमने कहा वो रामचरित मानस ही है, रामायण नहीं है यार कहीं भी। ये लोग कह रहे हो और इस कथा को थोड़े यानी विद्वान ये बात कहते थे, हम गीता प्रेस गए कि उनका एक मान्यता थी कि भाई जो रामायण है ना और वो रामचरितमानस है वो केवल रामायण का वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मात्र है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अलग बात है। एक बात हो कहता मेरे पास बहुत मैटर बड़ी बातें कर मैं बस समय की मर्यादा है, जल्दी भी कहनी पड़ती है, आपको कुछ समझ में कम भी आएगा मेरी मजबूरी है। बात यह कि उसने एक बात कही कि स्थिर जो प्रज्ञ होता है वह मणि होता है। गीता भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में कि स्थिर प्रज्ञ होता है एक ही शब्द होता है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पाठ मनोवतान आत्मनिवात्मा दुष्टे स्थिर प्रज्ञ उच्यते। जो संपूर्ण यानी अपनी इंद्रियों के विकार को और मन को बस में करके आत्मा में मन करता वह स्थिर प्रज्ञ। गोस्वामी जो नहीं है ऐसे मुनि है, ऐसे स्थिर प्रज्ञ हैं। उन्होंने कहा स्वान सुखाय तुलसी, यानी उसी का भावात्मकता है कि स्वान सुखाय तुलसी रत्नांत गाथा भाषा निबंध मति मंजुल महाप्रमुखी। स्वान सुखा है आत्मा के आनंद के लिए लिखा गया साहित्य, यानी मन की मात्रा में नहीं आती, मन के दुख